हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी प्रीति मैम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 18 जिसका नेम है द ब्रेव हॉर्स, बहादुर घोड़ा। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने बाकी के लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा सभी चैप्टर्स का, और बाकी प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी और भी सब्जेक्ट्स की। तो आप अलग अलग क्लास की वीडियोस भी वहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे और सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद बुक वर्क फिल करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेतक की स्टोरी। जो घोड़ा है, हॉर्स है, जो बहादुर घोड़ा है, उसका नाम है चेतक। चेतक वाज द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। जो चेतक घोड़ा था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ही वॉज ब्रेव लाइक हीज मास्टर। वो अपने राजा की तरह ही बहादुर था। हीज मास्टर वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। और उसके जो राजा थे वो मेवाड़, जो उसके मास्टर थे यानी उसके जो स्वामी थे वो मेवाड़ के राजा थे। एट दैट टाइम, और उसी समय, अकबर वॉज द किंग ऑफ आगरा। जो अकबर था वो आगरा का राजा था। ही वॉज अ ग्रीडी किंग। वह बहुत लालची था। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। ही वॉन्टेड टू कॉन्क्योर मेवाड़। वो जो अकबर था, अकबर मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। कॉन्क्योर मतलब कब्जा कर लेना, तो कब्जा करना चाहता था। सो हीज लार्ज आर्मी अटैक मेवाड़। तो उसकी जो बड़ी सेना थी उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। प्रताप हैड अ स्मॉल आर्मी। अब जो महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी वो छोटी थी, सेना छोटी थी। बट ही डिसाइडेड टू फाइट। लेकिन उन्होंने लड़ने का निर्णय किया। द टू आर्मी फॉट एट हल्दी घाटी। दोनों की आर्मी हल्दी घाटी में जो है लड़ने लगी। दे फॉट विद स्वॉर्ड एंड लैंसेस। तो वो अपनी तलवारों से और भालों से लड़ रहे थे। चेतक वॉज ब्रेव एंड क्लेवर। जो चेतक था वो बहादुर था और चतुर भी था। ही मूव्ड स्विफ्टली। वो तेजी से गया। ही हेल्प टू किल मैनी एनिमी सोल्जर्स। तो उसने जो है बहुत से शत्रु सेनाओं को मार दिया। शत्रु सेना को उसने मार दिया, बहुत सारे एनिमियों को मार दिया। चेतक अटैक द एनिमी कमांडर हु वॉज राइडिंग एन एलिफेंट। चेतक ने उस पर भी आक्रमण किया जो हाथी पर सिपाही बैठा हुआ था। चेतक केप्ट बोथ हीज फोर लेग्स ऑन द फोरहेड ऑफ द एलिफेंट। चेतक ने दोनों आगे के पैर एलिफेंट हाथी के माथे पर रख दिए। अटैक द एनिमी कमांडर विद हीज लैंस। और क्या किया? चेतक ने दोनों आगे के पैर हाथी के माथे पर रख दिए। द एनिमी कमांडर विद हीज लैंस। और जो एनिमी था उस पर आक्रमण किया। अ स्वॉर्ड वॉज टाइड टू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। लेकिन जो तलवार थी वो जो हाथी की सूंड पर बंधी हुई थी, एक तलवार थी जो हाथी की सूंड पर बंधी हुई थी। इट वाउंडेड चेतक लैग। उसने जो है चेतक के पैरों पर चोट कर दी, यानी घाव कर दिया। उस तलवार ने चेतक के पैरों पर घाव कर दिया। इट वाउंडेड चेतक लेग्स। चेतक वॉज ब्लीडिंग बट ही केप्ट फाइटिंग। चेतक के रक्त भी बहने लगा, खून भी बहने लगा, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। जो चेतक था वो फिर भी लड़ता रहा। एट दिस टाइम, और उसी समय, प्रताप वॉज सराउंडेड बाय एनिमी सोल्जर। जो महाराणा प्रताप थे वो शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गए थे। चेतक सेंस डेंजर। जो चेतक था उसने खतरा भाप लिया। ही रन अवे विद हिज मास्टर। और वो अपने राजा के साथ वहाँ से जो है भाग गया। उसने अपने राजा को बिठाकर वो वहाँ से भाग गया। ही वॉज वाउंडेड बट ही कैरिड हिज मास्टर टू सेफली। उसके पैरों में चोट लगी थी लेकिन फिर भी उसने अपने राजा की यानी महाराणा प्रताप की जान फिर भी उसने बचा ली। व्हेन ही सा द एनिमी सोल्जर क्लोज बाय। जब उसने देखा कि उसके जो शत्रु सिपाही हैं वो पास आ रहे हैं। ही जम्प्ड अक्रॉस ए डीप गॉरेज। तो उसने एक खाई में छलांग लगा दी। ही सेव्ड हिज मास्टर। उसने अपने स्वामी को बचा लिया, अपने मास्टर को बचा लिया। बट ही कुड नॉट लाइव। लेकिन वो मर गया। ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज वाउंड।
वो जो वह मर गया क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा घाव हो गया था, इसीलिए जो चेतक था वो मर गया। तो कैसी लगी बच्चों आपको चेतक की स्टोरी? एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चेतक कितना बहादुर था और आपको स्टोरी कैसी लगी। बाकी अब हम इसके करेंगे आगे क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हुज हॉर्स वाज चेतक? चेतक किसका घोड़ा था? तो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक वाज महाराणा प्रताप हॉर्स। 2 वाला देखिए, हु वाज अकबर? अकबर कौन था? आंसर देखिए, अकबर वाज ए ग्रीडी किंग ऑफ आगरा। जो अकबर था वो आगरा का लालची राजा था। 3 वाला देखिए, वेयर डिड द टू आर्मी फाइट? जो दोनों सेनाएं थी वो कहाँ लड़ रही थी? द आर्मी फॉट एट हल्दी घाटी। जो आर्मी थी वो लड़ रही थी हल्दी घाटी में। 4 वाला देखिए, व्हेन डिड प्रताप अटैक द एनिमी कमांडर? व्हेन डिड प्रताप अटैक द एनिमी कमांडर? तो इसका है हमारा, प्रताप ने दुश्मन सेनापति पर कब आक्रमण किया? जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप थे, उन्होंने दुश्मन सेनापति पर कब आक्रमण किया? तो प्रताप अटैक, देखिए बच्चों मैंने इसका जो आंसर है वो ऊपर की तरफ टॉप में लिखा हुआ है, क्योंकि जगह काफ़ी कम थी इसीलिए मैंने ऊपर इसका आंसर जो है नोट कर दिया है। प्रताप अटैक द एनिमी कमांडर व्हेन चेतक प्लेस्ड बोथ हीज फोरलेग्स ऑन द फोरहेड ऑफ द एलिफेंट। तो महाराणा प्रताप ने कब आक्रमण किया था सेनापति पर? जब चेतक ने आगे के दोनों पैरों को हाथी के माथे पर रख दिया था, तब प्रताप ने आक्रमण किया। 5 वाला देखिए, व्हाट डिड चेतक डू व्हेन वी सा एनिमी सोल्जर क्लोज बाय? चेतक ने क्या किया जब जो एनिमी थे, यानी जो शत्रु सेना थी, जब वो पास आ रही थी, तो चेतक ने क्या किया? व्हेन चेतक सा एनिमी सोल्जर्स क्लोज बाय, जब चेतक ने देखा कि शत्रु सेना पास में आ रहे हैं, ही जंप अक्रॉस ए डीप गॉर्ज, तो वह जो है खाई में कूद गया। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस के आंसर। अब देखिए बच्चों, ट्रू और फॉल्स अब हम करेंगे। ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत। अगर लाइनें सही लिखी हुई हैं जो लेसन में बताई हैं तो हम लिखेंगे ट्रू, लेकिन वहीं अगर गलत लिखी हुई हैं तो हम वहाँ पर नोट करेंगे फॉल्स। फर्स्ट वाला देखिए, चेतक वाज ब्रेव लाइक हीज मास्टर। जो चेतक था वो अपने मास्टर की तरह ही बहादुर था, तो यस ट्रू। 2 वाला देखिए, प्रताप हैड ए लार्ज आर्मी। जो महाराणा प्रताप थी उसकी बहुत बड़ी सेना थी? नहीं, उसकी छोटी सेना थी, क्योंकि अकबर की बड़ी सेना थी और प्रताप की छोटी थी, तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो आप फॉल्स नोट कर लीजिए। 3 वाला देखिए, चेतक कैप्ट हीज फोरलेग्स ऑन द एलिफेंट फोरहेड। यस, ये ट्रू है, क्योंकि चेतक ने अपने दोनों आगे के पैरों को एलिफेंट के हाथी के माथे पर रख दिया था। 4 वाला देखिए, प्रताप वाज सराउंडेड बाय एनिमी सोल्जर। जो महाराणा प्रताप थे वो शत्रुओं से घिर गए थे चारों तरफ से, तो यस ये भी ट्रू है, ट्रू फिल कर लीजिए। 5 वाला देखिए, चेतक जंप अक्रॉस ए डीप गॉर्ज। जो चेतक था उसने खाई में छलांग लगा दी, तो यस ये भी ट्रू है बच्चों, तो यहाँ पर भी ट्रू फिल कर लीजिए। अब आप देखेंगे टिक द राइट बॉडी पार्ट्स। सी वाला हम देखेंगे, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको टिक करना है। अगर बॉडी पार्ट्स सही लिखे हुए हैं और सही तरफ एरो है और सही लिखे हुए हैं तो आप उस पर टिक कर देंगे। जैसे कि देखिए, फोरहेड और फोल्डी किसे कहते हैं? तो कहाँ, अगर इसी को कहते हैं जिस पिक्चर की तरफ एरो किया हुआ है, तो फिर आप टिक कर लेंगे, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपको वर्क खुद ही करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डी वाले में पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें क्या करना है, हमें 4 सेंटेंसेस लिखने हैं उस पिक्चर को देखकर। तो आप ये कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिया है, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद देखिए ई वाला, लुक एट द पिक्चर एंड स्पीक एज शो। हमें क्या बताना है, हमें सबसे पहले पिक्चर देखनी है और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी पिक्चर है। उसके बाद हमें बताना है कि ये क्या काम करते हैं, जो ये हेल्पर्स हैं ये क्या काम करते हैं और ये किससे काम करते हैं, ये कहाँ काम करते हैं। इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस खुद से क्रिएट करने हैं और बोलना है। इसके बाद देखिए एफ वाला, ऐड ए और एन। हमें आर्टिकल ए और एन यूज़ करने हैं बच्चों। अगर आपको नहीं पता है कि ए और एन हम कैसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। तो अब देखिए, अगर आपके वर्ड में स्टार्टिंग में वोवल साउंड है तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ए और एन।
एन। लेकिन वहीं अगर आपके वर्ड में जो स्टार्टिंग वर्ड है अगर उसमें कॉन्सोनेंट साइन जो है साउंड है तो फिर हम वहाँ पर ए फिल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, डैश नाइफ, तो नाइफ साउंड क्या आ रहा है, न साउंड आ रहा है, नाइफ, ठीक है। तो न साउंड आ रहा है और न साउंड क्या होता है, वो हमारे कॉन्सोनेंट में हिंदी के व्यंजन में आता है, व्यंजन में आता है बच्चों। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए फिल करेंगे। वहीं अब देखिए एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं, आंट। आंट का आप साउंड समझेंगे पहले, आंट में आ, तो आ क्या होता है, आ हमारा स्वर में आता है, हिंदी के जो स्वर व्यंजन होते हैं उसमें स्वर में आता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ए और एन फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको बाकी के भी नोट कर लेने हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19। आप चैप्टर नंबर 18 तक कंप्लीट कर लीजिए। सभी कुछ मैंने अच्छे से समझाया है। अगर लेसन आपको थोड़ा सा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो और रिपीट कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी चेतक की स्टोरी आपको कैसी लगी।